क्लॉरेंस के महल में आर्मरी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, लेकिन उस रात वही जगह मौत का अड्डा बन गई। एक गार्ड खून के तालाब में पड़ा मिला और उस कमरे की चाबी सिर्फ 4 लोगों के पास थी। वो एक ठंडी रात थी। गार्ड अपनी अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। महल की गलियों में सन्नाटा था। बस आर्मरी में मशालों की हल्की रोशनी जल रही थी। सुबह होते ही वो सन्नाटा टूटा। एक गार्ड आर्मरी के अंदर मरा हुआ मिला। उसके पास उसकी तलवार पड़ी थी। खबर जल्द ही किंग क्लॉरेंस तक पहुंची। वो खुद आर्मरी पहुंचे, चेहरा शांत लेकिन नजर सख्त थी। उन्होंने आदेश दिया, जेम्स और डेविड, सच्चाई पता करो। दरवाजे पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। मतलब कातिल वही था जिसे भरोसे से चाबी मिली थी। 4 संदिग्ध थे। हर एक के पास कातिल बनने का कारण और मौका दोनों थे। कमांडर रायलन, जिसे जलन थी क्योंकि मरा हुआ गार्ड हाल ही में प्रमोट हुआ था। सर गैरिक, हथियार बनाने वाला, जिसे आखिरी बार आर्मरी में जाते देखा गया था। मीरा, हथियारों की लिस्ट संभालने वाली, जो हर तलवार और खंजर का हिसाब रखती थी। और कैप्टन वेन, जिसने कल ही उस गार्ड से झगड़ा किया था। जांच शुरू हुई। गिरी हुई तलवार पर खून नहीं था। जख्म खंजर से लगा था, लेकिन कोई खंजर गायब नहीं था। तभी डेविड की नजर फर्श पर पड़े धूल के निशानों पर पड़ी, जैसे किसी हथियार को हाल ही में हिलाया गया हो। रिकॉर्ड चेक किया गया। मीरा की लिस्ट के मुताबिक सारे खंजर अपनी जगह पर थे, लेकिन जेम्स ने गौर किया, एक खंजर बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। उस पर तेल की ताजी महक थी, शायद खून साफ करने के लिए। अब सच्चाई सामने थी। मीरा, रिकॉर्ड कीपर, ने वही खंजर निकाला था, गार्ड की हत्या की, और फिर खंजर को साफ करके उसकी जगह रख दिया। उसका मकसद? मरा हुआ गार्ड जान चुका था कि मीरा महल के हथियार चोरी से बाहर बेच रही थी। किंग क्लॉरेंस की नजरें उस पर जमी थीं। मीरा ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन चमकता खंजर सब कुछ कह चुका था। जब उसे पहरेदार ले जा रहे थे, आर्मरी फिर से खामोश हो गई। मशालें जलती रहीं, मानो याद दिला रही हो कि सबसे सुरक्षित दीवारों के अंदर भी धोखा छिपा हो सकता है।